बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ बड़े अहम केसेस में पेश रफ्त हुई है। एक तो राना सनाउल्लाह के दामाद जो कातिल हैं और कत्ल का मुकदमा उनके ख़िलाफ़ दर्ज है, और जिनकी गिरफ़्तारी पर राना सनाउल्लाह और नून लीग ने कहा था कि ये भी हमारे ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम है। उस केस में बड़ी अहम कार्रवाई हुई है राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़। जो राना सनाउल्लाह ने नैब के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त फ़ाइल की हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें आज जवाब जमा हुआ है। उसमें जो नैब ने कट्टा छट्टा खोला है राना सनाउल्लाह का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शहबाज शरीफ की तरफ से एक रहम की अपील फ़ाइल की गई है अदालत में, और वो है फ़याज़ुल हसन चौहान के ख़िलाफ़। वो दरख्वास्त क्या है, और वो इतनी ऐसी अजीब सी दरख्वास्त है कि जो वकला थे नून लीग की क़यादत के, उन्होंने जो अदालत में एक मातम किया है, अदालत मजबूर हो गई कि उसको कल के लिए फ़िक्स किया जाए और कल उसके ऊपर वकला से बहस और जो आर्गूमेंट्स हैं और जो जवाब है वो तलब कर लिया है। तो ऐसी कौन सी क़यामत टूटी है शहबाज शरीफ करके वो रोते रोते अदालत पहुँचे हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नैब ऑफिस अमला केस में एक और अहम पेश रफ्त हुई है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं राना सनाउल्लाह के दामाद जो कि अहमद शहरियार। ये इनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ था फैसलाबाद में, और फैसलाबाद में आसिफ भट्ट और उनके भाइयों के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था राना सनाउल्लाह के दामाद के ख़िलाफ़। अब आप देख लें, राना सनाउल्लाह का दामाद है तो आप उससे और क्या उम्मीद रख सकते हैं। जब नैब के मामलात में उनके ख़िलाफ़ मामलात हुए थे और जब उनको गिरफ़्तार किया गया था शहरियार को, उस वक्त आपके सामने राना सनाउल्लाह की वाइफ भी आई थी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, उसने रहम की अपील की थी, रहम की भीख मांगी थी, और साथ ये कहा था कि ये सियासी मुकदमा है और सियासी मुकदमे में सारा कुछ हुआ है और उनको गिरफ़्तार किया गया है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई चल रही है। लेकिन आज पता चला है कि वो सियासी मुकदमा तो नहीं था, वो तो वाकई ये कत्ल था और उसमें ये मुलव्वस था, और उसके ख़िलाफ़ तभी इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। अहमद शहरियार जो भाग गया था, मुकदमा दर्ज होने के बाद उसने ज़मानत हासिल नहीं करवाई थी, और जब राना सनाउल्लाह ANF केस में जेल में थे और अदालत में पेश होने आते थे, तो अहमद शहरियार गए थे वहाँ पर मुलाकात करने और अदालत में पेश होने गए थे राना सनाउल्लाह के साथ। तब लाहौर पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया था और फैसलाबाद पुलिस के हवाले किया था, और फैसलाबाद पुलिस फिर लेकर गई थी मुलजिम को, और फिर मुलजिम को जिस्मानी रिमांड दिया गया, और वो फिर उनकी जो हिरासत है और उनको जो जेल में उनका क़याम है वो शुरू हो गया था, जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह की बीवी ने कहा था कि बड़ी ज़्यादती हुई है। वो अपने जो ससुर है उसके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए अदालत में आता है पेश होने के लिए, और उल्टा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है और उल्टा उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और वो भी लाहौर की पुलिस गिरफ्तार करती है और फैसलाबाद की पुलिस उसको ले जाती है। तो बड़ा बवेला मचाया था। आज उसके ऊपर जो एडिशनल सेशन जज हैं नदीम अनवर चौधरी साहब फैसलाबाद के, उन्होंने शहरियार के ऊपर, अहमद शहरियार के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। उस केस के अंदर जो वकला थे नून लीग के और राना सनाउल्लाह के, उन्होंने अदालत से ये कहा कि जनाब इसमें जो मुलजिम है उसके ख़िलाफ़ जितनी भी कार्रवाई है वो सारी की सारी सियासी इंतकाम है। अदालत ने कहा खुदा का खौफ करें, हर जगह पे सियासी इंतकाम की बातें न किया करें। FIR दर्ज हुई है, बंदों की डेथ हुई है, और ये डबल मर्डर केस है, इसमें 2 लोगों की डेथ हुई है, और उसके बाद पोस्टमार्टम बने हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये आपके ख़िलाफ़ गवाहों के बयानात हैं, और आपको पकड़ा गया है और आपके से रिकवरियाँ हुई हैं, उसके बाद भी आज आपके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो रही है, और अभी भी आपको ये लगता है कि ये सियासी इंतकाम है। तो उन्होंने अदालत ने कहा कि ये आप, मुझे नहीं पता सियासी इंतकाम का किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन अदालत को ये फ़ील हो रहा है कि आप जैसे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि फ़र्द जुर्म हम लगा रहे हैं, और हमने ये समझा है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है या जो पुलिस चालान है उसमें आपके ख़िलाफ़ इतनी एविडेंस मौजूद है कि आपके ख़िलाफ़ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो। तो अदालत ने कहा कि वो बात किया करें जिसका आपके पास जवाब हो, हर जगह पे सियासी इंतकाम का बहाना आपका नहीं चलेगा। उन्होंने कहा जनाब पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं, वकला ने कहा तो हमें इसमें मौका दिया जाए। अदालत ने कहा कि आज हम फ़र्द जुर्म आयद करेंगे, और अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो ये होगा आपके ख़िलाफ़ कि जैसे जुम्मे का रोज़, पहले आपकी हिस्ट्री में जुम्मे का रोज़ बड़ा ख़तरनाक रहा है, तो आज का जुम्मा भी आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये अदालत के वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि अदालत ने कहा कि जुम्मे का दिन पहले आपके लिए ख़तरनाक होता है,
और ये ना हो कि आज भी आपके लिए जुम्मे का दिन ख़तरनाक साबित हो, इसलिए जो अदालती कार्रवाई है उसको होने दें, उसके अंदर आप इन्वॉल्वमेंट ना करें और उसके अंदर आप उस मामले को ख़राब ना करें। अदालत ने मुल्ज़िम अहमद शहरियार पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है और फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद जो प्रोसिक्यूशन के गवाहान हैं उनको तलब कर लिया है अदालत ने, और अदालत ने उनको तलब करके 4 दिसंबर के लिए उसके ऊपर जो एविडेंस है वो शुरू हो जाएगी। और अदालत ने साथ ये कहा है कि हमने 3 माह के अंदर अंदर इस केस को सुनना है। सबसे अहम बात यह है कि जो अदालतें हैं, जो मॉडल कोर्ट्स हैं, जो मर्डर केसेस के लिए मॉडल कोर्ट्स हैं, जो 3 माह 4 माह के अंदर केसेस का फैसला कर रही हैं, राना सनाउल्लाह के दामाद का केस भी अब मॉडल कोर्ट्स के हवाले कर दिया गया है और 3-4 माह के अंदर अंदर राना सनाउल्लाह का बेटा जो दामाद है वो अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। और यही अहमद शहरियार नैब को भी चाहिए, और नैब में भी जो इंक्वायरी पेंडिंग है राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़, उसमें राना सनाउल्लाह की बीवी, बेटी और दामाद के ख़िलाफ़ इंक्वायरी है, और वो यही दामाद है जो एक कत्ल के इल्ज़ाम में इस वक्त उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हुई है। दूसरा, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ आज नैब ने अपना जवाब जमा करवा दिया है अदालत में। लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त है राना सनाउल्लाह की, उसके ऊपर समाअत होनी है 16 नवंबर को, जो उन्होंने अबूरी ज़मानत हासिल की हुई है, तो उसका जवाब मांगा था। नैब ने उस तारीख से पहले ही जवाब जमा करवा दिया है, और नैब ने, मैंने आपको बताया था क्योंकि नैब गिरफ्तार करना चाहता है राना सनाउल्लाह को, और नैब ने ग्राउंड ऑफ अरेस्ट भी अदालत में दे दी हैं। और साथ अदालत को ये कहा है कि 3 मुख्तलिफ शिकायत थी राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़, और उन शिकायत की बुनियाद पर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी। और राना सनाउल्लाह से सिर्फ ये पूछा गया है कि वो जो उनके असासा जात हैं और जो बेनामी अकाउंट्स हैं उसकी डिटेल्स बता दें, जो असासे बनाए गए हैं उसके कुछ जायज़ जो सोर्सेज हैं वो बता दें, और उसके बाद उनको हमें उनको हरासा करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमने उनको हरासा किया है, हमने सिंपल शामिल तफ्तीश होने के लिए उसको नोटिस जारी किए हैं, और वो नोटिस देख कर ही अदालत में पहुंच गए हैं और अदालत में जाके हमारे खिलाफ दरख्वास्त फाइल कर दी है। तो नैब ने यह कहा है कि क्योंकि मुल्ज़िम की बॉडी हमें चाहिए, मुल्ज़िम कोऑपरेट नहीं कर रहा तफ्तीश में, और मुल्ज़िम जो है वो तफ्तीश में हमें ना कोई डॉक्यूमेंट दे रहा है, जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब नहीं देता, इसलिए मुल्ज़िम को गिरफ्तार करना ज़रूरी है और मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत खारिज की जाए। ये आज जो है वो 13 नवंबर को ये जवाब भी अदालत में जमा हो गया है। साथ शहबाज शरीफ की एक दरख्वास्त फाइल की गई है। शहबाज शरीफ को जैसे कमर की तकलीफ़ है और ये मामला काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है, और शहबाज शरीफ आज भड़क उठे हैं, और जो एक फ़ैसला हुआ था अदालत का, नैब अदालत लाहौर का, और जिसमें ये कहा गया था जेल हुकाम को कि मुल्ज़िम को बेड भी प्रोवाइड किया जाए और कुर्सी भी प्रोवाइड की जाए, घर का खाना प्रोवाइड किया जाए, मेडिसन जो आती है घर से वो भी उसको मिलनी चाहिए। तो जो नैब है, नैब ने भी और जो जेल हुकाम है उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करवा दी थी कि जो बी क्लास फैसिलिटीज़ हैं वो हम दे रहे हैं। लेकिन आज शहबाज शरीफ ने एक दरख्वास्त फाइल की है, और ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त है जेल हुकाम के ख़िलाफ़, और इसमें यह कहा गया है कि जो अदालत का हुक्म था, जो अदालत के अहकामात थे, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, और ना मुझे बेड दिया गया है, ना मुझे जाय नमाज दी गई है, ना मुझे कुर्सी दी गई है, ना मुझे घर का खाना मिलता है, ना मुझे मेडिसिन मिलती हैं, और मेरी ज़िंदगी जो है वो अजीरन बना दी है, और मेरे लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया, और मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है जेल में, और अगर अदालत ने इसमें इंटरफेयर ना किया तो मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, और उसके ज़िम्मेदार इमरान खान नियाज़ी होंगे, शहजाद अकबर होंगे, और जो फयाजुल हसन चौहान है ये ज़िम्मेदार होंगे। ये आज दरख्वास्त फाइल की है 13 नवंबर को। जो लीगी क़यादत के वकला थे उन्होंने अदालत में रोना चीखना शुरू कर दिया कि मुल्ज़िम की ज़िंदगी ख़तरे में है, अगर अदालत ने उनको फिल फौर इंसाफ न दिया तो मुल्ज़िम जान से जा सकता है। इसलिए अदालत ने एक दिन की तारीख इसमें मुकर्रर की है, और कल के लिए 14 नवंबर के लिए अदालत ने मुकर्रर करके जेल हुकाम से और नैब से इसका जवाब भी मांग लिया है और बहस के लिए बुला लिया है। और अब ये हैं शहबाज शरीफ जो जेल के अंदर जिस करब से गुजर रहे हैं, और क्योंकि उनको आम कैदियों की तरह जो बाकी नैब के वहाँ पर मुल्ज़मान रहते हैं उन मुल्ज़मान की तरह रहना पड़ गया, तो इतनी तकलीफ़ में है कि वो अब हर रोज़ दरख्वास्तें लेके आ रहे हैं, और हर रोज़ वो शिकायत के अंबार लगा रहे हैं, और उनका रोना चीखना ख़त्म ही नहीं हो रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नैब ऑफिस हमला केस है उसके अंदर जो MPA और MNA हैं नून लीग के, वो अब जा रहे हैं पुलिस के पास शामिल तफ्तीश होने के लिए, क्योंकि उनको डर है कि कहीं पुलिस वाले उनको इश्तिहारी डिक्लेयर ना कर दें।
आज भी जो 3 मुलज़म हैं, परवेज़ मलक, शाइस्ता परवेज़ मलक और अली परवेज़, और साबिक जो लॉर्ड हैं लाहौर के मुबशर जवेद और बाकी जो मुलजमान थे नैब ऑफिस केस में, वो सारे के सारे आज पेश हुए हैं पुलिस के सामने और अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। जो स्टेटमेंट होती है मुलजमों की, वो अदालत में आज जमा करवाई गई है और अदालत को ये बताया गया है कि हम जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको ये बताया गया है कि हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, और आज ये सारे लोग उसमें शामिल तफ्तीश हुए हैं। और ये नैब ऑफिस हमला केस में भी इनके खिलाफ अब जो कार्रवाई है वो आगे चलान सबमिट होना है, और चलान सबमिट होने के बाद दोबारा ट्रायल शुरू होगा और ये फिर बतौर मुलज़म अदालतों में पेश होते रहेंगे। तो इन केसेस में भी जो डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।